Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the easiest way. Guys, आज हम जून 2018 के क्वेश्चंस करने वाले हैं कंडेंस मैटर फिजिक्स से जिसमें पहला क्वेश्चन है NaCl crystal is a FCC lattice with bases consisting of Na plus and Cl minus ions separated by the half the body diagonal of a unit cube. Which of the planes corresponding to the Miller indices given below will not give rise to Bragg reflection of X-rays? अब देखिए यहाँ पे बता रखा है कि सेपरेटेड है, हाफ द बॉडी डायगनल से सेपरेटेड है, यानी एक एटम यहाँ है तो दूसरा एटम बॉडी डायगनल पे है और बीच का डिस्टेंस है √3a/2। तो ये सब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि आप क्वेश्चन पढ़ें और इसमें आपको काफ़ी सारा टाइम लग जाए। बाकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में तो खूब सारी ट्रिक्स होती है जिसके थ्रू हम इजीली सारे क्वेश्चन जो है वो डील कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि सारे कौन से पीक्स अलाउड होंगे FCC लैटिस के लिए एंड विल नॉट गिव राइज टू, यहाँ पर नॉट पूछा गया है। तो FCC के लिए सारे ऑड, ऑल ऑड होने चाहिए, या तो HKL की वैल्यू या फिर ऑल इवन होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे सारे इवन है, यहाँ भी इवन है, यहाँ पर ऑड है, लेकिन इसमें मिक्स्ड आ गए हैं। तो मिक्स्ड जो है वो अलाउड नहीं होते, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी जो है मैंने यहाँ पर जो रिवीजन कोर्स लिया है, वन शॉट रिवीजन कोर्स 2 पार्ट में है, तो वो 2 पार्ट्स में आप लोग देख सकते हैं। उसमें सारी लैटिसेस के करस्पॉन्डिंग कौन सी पीक्स अलाउड है वो सब मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है। आप लोग वहाँ से शॉर्ट नोट्स बना के मेमोराइज करें, सारे PYQs आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे उन 2 क्लासेस से। नेक्स्ट है जून 2018 का क्वेश्चन। द डिस्पर्जन रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड ऑफ ए सेमी कंडक्टर is given by E0 plus alpha k square, where alpha and E0 are constant. If WC is the cyclotron resonance frequency of the conduction band electrode in a magnetic field B, so the value of alpha is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और जून 2018 का जो पेपर था काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल पेपर था। तो यहाँ पर देखिए आपको E गिवन है, अब साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की बात की जा रही है और यहाँ पर डिस्पर्जन रिलेशन इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्शन बैंड में गिवन है। तो ये जो क्वेश्चन है सॉलिड में साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी को इंक्लूड कर रहा है। तो सॉलिड और ये जो आपका साइक्लोट्रॉन प्रिंसिपल है, इन दोनों को इंक्लूड करके क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज गिवन एज QB/m। सो ये फार्मूला याद रखिए। एक क्वेश्चन तो एग्जाम में साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड आता ही है ना। एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, PYQs आप देखेंगे ना, तो हर साल एक साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज गिवन एज ω/c एंड इट इज QB/m। अब यहाँ पर सॉलिड लैटिस की बात कर दी गई है, तो आप इफेक्टिव मास ले लेंगे QB/m स्टार। और इफेक्टिव मास का जो फार्मूला होता है, इफेक्टिव मास क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री नहीं है, वो यहाँ पर लैटिस पोटेंशियल के साथ इंटरैक्शन कर रहा है। सो इफेक्टिव मास का फार्मूला होता है h²/d2E/dk²। तो यहाँ पर आपको 2 फार्मूलाज ध्यान में रखने हैं और ये दोनों फार्मूलाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से आपको जो रिलेशन गिवन है दैट इज E0 प्लस α k²। तो DE/dk निकाल लेंगे हम यहाँ से, दैट इज़ 2 α k। D2E/dk² निकाल लेंगे, दैट इज़ 2 α। वैल्यू पुट कर देते हैं ω/c में, तो QB/h²/2 दैट मीन्स 2 α QB/h²। अभी यहाँ से आपको निकालना है अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा इज h² ω/2EB। Q को E पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए h² ω/2EB, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जून 2018 का है। A hard disk of radius r are arranged in a 2D triangular lattice. What is the fractional area occupied by the disks in the closest possible packing? तो क्लोजेस्ट पॉसिबल पैकिंग देखना है, और 2D में ट्रायंगुलर लैटिस में इसको हमने बनाया है इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो है वो डायग्राम बना सकते हैं ऐसे। हमारे पास डिस्क हैं, ये 3 डिस्क हैं जो कि आपस में हम क्लोजेस्ट फ्रैक्शन के हिसाब से ले रहे हैं। अब इसका और इसका सेंटर मिला दिया जाए, इसका
तो हमने सारे सेंटर्स यहाँ पे जो है वो कंबाइन कर दिए हैं। यहाँ पर हो गया R, यहाँ पर हो गया R। ये सारी रेडियस है डिस्क की, और इसकी ट्रायंगुलर लैटिस की साइड्स होगी 2R के इक्वल। सो आपको देखना है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये पार्ट कवर किया है डिस्क ने, यहाँ पे ये वाला एरिया कवर किया है, और यहाँ पे ये वाला एरिया कवर किया है। सो यहाँ पर 3 डिस्क ने कितना एरिया कवर किया है, तो हम बोल सकते हैं एरिया कवर्ड बाई 3 डिस्क, है ना। 3 इंटू, अब देखिए ये जो एंगल होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 हो जाएगा। 60/3 60, टोटल 360 एंगल का इसने 60 डिग्री कवर किया है, और तीनों डिस्क ने सेम एरिया कवर कर रखा है। और इंटू कर देते हैं πr², जो कि इसका एरिया है। सो ये आ गया आपके पास πr²/2। तो ये एरिया कवर्ड बाई 3 डिस्क हो गया। एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर लैटिस, तो ट्रायंगुलर लैटिस का जो एरिया है दैट इज गिवन एज √3/4 इंटू A², और A आपका 2R के इक्वल है, सो √3/4 इंटू 2R²। सो दिस इज गिवन एज √3R²। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आपको निकालना है, तो कितना एरिया है, πr²/2 का डिस्क का एरिया, और डिवाइड कर देंगे आप √3R² से, देन यू विल गेट π/2 √3 एज योर आंसर। बट यहाँ ऑप्शंस में देखिए π/2 √3 नहीं है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट रैशनलाइज इट, √3 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, देन π√3/6 विल बी द आंसर। बहुत बार पूछा गया, जेस्ट का PYQ था ये, जो जून 18 में नेट में पूछा गया था। इसके अलावा गेट में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जून 18 के क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिसंबर 18 के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड आप में से कोई भी यदि सब्सक्राइब करना चाहता है अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक पे, तो मेरा कोड सुरभि लाइव आप यूज़ कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए। ऑल 9 यूनिट्स आई एम टीचिंग देयर, सो यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन एंड एन्जॉय द लाइव लर्निंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच एवरीवन।